देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसबीआई चिल्ड्रन फंड की, जिसका पहले नाम हुआ करता था एसबीआई चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड, जिसका नाम चेंज हो गया है 1 जुलाई 2025 से। बीच में खबर आई थी कि ये फंड बंद होने वाला है, लेकिन उसके बाद सेबी को जो अपना डिसीजन था वो वापस लेना पड़ा और ये फंड एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू रहा। जिनकी एसआईपी बंद होने वाली थी उनकी एसआईपी इसके अंदर दोबारा से चालू रही। तो आज इस फंड का लेटेस्ट रिव्यू करने वाले हैं, मिनी रिव्यू रहेगा। लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, फंड का नाम है आपके सामने एसबीआई चिल्ड्रंस फंड इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्ट प्लान। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ऑप्शंस इसके अवेलेबल रहते हैं मार्केट के अंदर। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि इस फंड को एप्लीकेशंस के अंदर और सब जगह पर ढूंढते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप इसके बारे में सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये फंड किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं मिलने वाला है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, ये जो फंड है जब से लॉन्च हुआ है, 5 साल से ज्यादा पुराना फंड है और इसकी जो रेटिंग है हमेशा रहती है 5 स्टार। 3 साल का एवरेज आप देखिए 22.61% है। और अगर हम देखेंगे इसका एनएवी, 10 रुपए पे लॉन्च होकर अब 53 रुपए 28 पैसे पर इसका एनएवी पहुंच गया है। रिटर्न्स देखिए, आप रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस इसकी कैसी रह रही है। 5 साल का एवरेज 23.69%। उसके अलावा 3 साल का है 22.61%। मतलब आप देखिए, 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में देखिए 15.25% का रिटर्न है। तो आप देखिए, काफी कॉन्स्टेंट रिटर्न है इसके। ये देखने वाली बात है। 1 साल में भी काफी अच्छे रिटर्न है। बेंचमार्क रिटर्न दे रहा है 0.33 और ये दे रहा है 15.35। बहुत बड़ी बात है। 6 महीने में 13.5% से ज्यादा, 3 महीने में करीबन अप्रॉक्स 10% और 1 महीने में 3% से ज्यादा के रिटर्न है। देखिए, कहानी ऐसा है कि ये जो फंड है ना, बच्चों के भविष्य को देखकर, उनकी एजुकेशन, शादी या फिर उनकी हायर एजुकेशन, कुछ भी है, खर्चा हो गया, बिटिया की शादी, इस तरीकों को देख कर ना एसबीआई ने पूरा ये फंड बनाया है। और मैं आपको बता दूं, इस फंड का ना ये लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। अभी आपने देखा होगा एसबीआई की बहुत सारी स्कीम्स है जो कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी निकाल कर नहीं दे रही है, लेकिन इस फंड की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ा है। रीजन, इस फंड के ऊपर मैंने आपको बताया, स्पेशल ध्यान देते हैं क्योंकि बच्चों के लिए बनाया गया है। यही रीजन है। अब आप ये सब चीजें तो आपने देख ली। अब इसके अलावा आप देखिए, 5 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, लगातार ये पहले नंबर पे है अपनी कैटेगरी के अंदर। ही पहले नंबर पे चल रहा है रिटर्न्स के मामले में, फंडामेंटल्स में, सब चीजों में पहले नंबर पे ऐसे तो आया नहीं है। और इस कैटेगरी के अंदर आप देखिए, 1 साल में करीबन 68 म्यूचुअल फंड्स हैं। 68 में से ये चल रहा है पहले नंबर पे। ठीक है। अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो के ऊपर एक छोटी सी झलक डालते हैं, नजर मारते हैं। उससे पहले आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। देखिए, इंडिया में सबसे कम चार्जेस हैं 999 रुपए। वैसे जो चार्जेस रहते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के, रिव्यू के, 5,000 से लेकर 10,000 लोग 10,000 रुपए चार्ज किया जाता है, लेकिन हम 999 में करते हैं, जिससे हर कोई इसको करवा पाए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, ईटीएफ हो, कोई सा भी हो, आप करवा सकते हैं। रिव्यू के साथ में हम लोग रिबैलेंसिंग भी करके देते हैं। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में, अगर आपने आज तक नहीं कराया है तो भैया अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा। पोर्टफोलियो का बहुत बुरा हाल है आजकल सबके, और समय समय पर इन सब चीजों को चेक करते रहिएगा और करवाते रहिएगा। अब आगे चलते हैं। इसका एलोकेशन देखिए, 90% इक्विटी है और 9% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है तकरीबन। इसके अलावा लार्ज कैप 31%, मिड कैप 6% और स्मॉल कैप है 62.82%। कंडीशन को देखते हुए जो सी कैटेगरी ज्यादा चलती है उसकी हिस्सेदारी ये बढ़ा देते हैं, जो सी कैटेगरी कम चलती है उसकी हिस्सेदारी घटा देते हैं। और साथ में समय समय पर डेट कैटेगरी भी घटाते बढ़ाते रहते हैं मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, जिससे कि रिस्क कम रहे। 39 स्टॉक्स है इसके अंदर। और सबसे बड़ा सेक्टर जो है इसका, 8 सेक्टर्स है। सबसे बड़ा सेक्टर है कंज्यूमर सेक्टर, 24.76%। टेक्नोलॉजी है 17.32%। फाइनेंशियल है 15.64%। इंडस्ट्रियल सेक्टर है 13.67% और मटेरियल है 12.37%। कंज्यूमर स्टेपल्स 5.13%। इस तरीके से इसके अंदर पूरी हिस्सेदारी है।
अब इसके जो चार्जेस हैं और सब चीजें हैं, इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था, 2026 चल रहा है, अगले महीने सितंबर का महीना आने वाला है, पूरे 6 साल इसको हो जाएंगे। क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रेसिव इंडेक्स का इंडेक्स है, ओपन एंडेड स्कीम है, बेस एक्सपेंस रेशियो है 0.73%, 6,944 करोड़ का इसका AUM है अभी के समय में, 33.44% का इसका अभी के समय में एवरेज चल रहा है, 6 साल का एवरेज है ये 33.44। 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम, 500 रुपए से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर चालू हो जाती है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो भैया एक तरीके से इसका एक आप नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं, वो है 5 साल, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक चिल्ड्रन फंड है और काम करता है एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, तो इसलिए इन्होंने 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा हुआ है। फिर भी अगर कोई भाई निकालना चाहे, उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, तो वो 1 साल के अंदर 3% का एग्जिट लोड उसको लगेगा, अगर 1 साल के अंदर कोई निकालता है 3% का एग्जिट लोड। फिर 1 साल के बाद 2 साल तक 2%, और उसके बाद है 730 से लेकर 1095 दिन तक 1% का एग्जिट लोड लगेगा उसको। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है इस फंड को लेकर, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव आप मैंने आपको सब बताए हैं। परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा रहा है, और क्रैश के अंदर भी गिरावट इसके अंदर ज्यादा आई थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आई। जहां SBI की दूसरी स्कीम मैंने आपको बताया नहीं चल रही है, ये हमेशा से अच्छी चल रही है। 5 स्टार की रेटिंग इसमें हमेशा से मैंने देखने को मिली है, पिछले 4-5 साल से ट्रैक कर रहा हूँ इसको। तो भैया वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। उससे पहले आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछिएगा। आज के लिए जय हिंद।